हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि फैक्टराइजेशन का एक पार्ट है। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये नॉर्मली जो मेथड है ये क्लास 10 तक आपके यूज होता है और अक्सर बच्चे काफी मिस्टेक्स करते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको कॉन्शियसली थोड़ा ध्यान से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अगर पर्सनल फ्री गाइडेंस ले सकते हैं विशाल मैथ्स क्लासेस सेक्टर 30 मीडियम मार्केट कम्युनिटी के अंदर। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। तो जैसे एक क्वेश्चन आया सपोज फैक्टराइजेशन के अंदर x स्क्वायर प्लस दिस ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी पड़ेगी क्योंकि ये किसी भी आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं होगा। अब इसके अंदर अक्सर देखो जैसे कह रहे हैं मिडिल टर्म को क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म क्या है 12x, इसको आपको स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना है, तोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को स्टेप 1 में फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म कर लेंगे। फर्स्ट टर्म कौन सी है x स्क्वायर और लास्ट टर्म कौन सी है माइनस का 45, विच विल बिकम माइनस का 45x स्क्वायर। ये विद साइन मल्टीप्लाई करना है, साइन को इग्नोर नहीं करना है वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और फिर हमारे को जो बीच की टर्म है मिडिल टर्म वो नोट कर लेंगे, which is plus 12x। I repeat, साइन साथ में नोट डाउन करना है। अब आपको दो ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जो कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 45x स्क्वायर है और प्लस या माइनस करें तो प्लस का 12x स्क्वायर। I repeat, आपको दो टर्म्स ऐसी सर्च करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें, उन दो टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें दैट टू टर्म्स जो हम सोचेंगे उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करने पर जो फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करने का नंबर आया था वो आना चाहिए। और अगर उन्हीं दोनों टर्म्स को, सेम दो टर्म्स को प्लस या माइनस करें तो ये मिडिल टर्म जो है हमारी 12x प्लस का वो आना चाहिए। तो अभी तो हम इसको रैंडमली बड़ा इजी नंबर्स हैं, माइंड में भी कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में एक और मेथड बताऊंगा जिसमें बड़ी टर्म्स जब आ जाए तो उसको किस तरह से करना है। फिर आप उसको इजीली कर सकते हो, माइंड के अंदर भी कर सकते हो। जैसे 45 जो प्रोडक्ट है उसके फैक्टर कर लीजिए, विच इज 1 into 45, 3 into 15 एंड 5 into 9। ये तीन फैक्टर्स इसके जो हुए हैं। हमारे काम का कौन सा फैक्टर है, हमारे काम का फैक्टर 15 और 3 है। रीजन 15 और 3 क्यों है, क्योंकि 15 और 3 में अगर मैं 15 प्लस 3 करता हूं तो 18 आता है, बट 15 माइनस 3 करता हूं तो 12 आता है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए मैं इसको चूज कर दूंगा। दिस इज माय टारगेट। सो अब हम क्या करने वाले हैं, इस 15 और 3 को, क्योंकि जैसे मैंने बताया क्वेश्चन इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म को हम हटा देंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिट कर दिया हमने, इसको हमने लिख दिया 15x माइनस 3x। 12x को हटा के मैंने 15x माइनस 3x लिख दिया। क्वेश्चन के अंदर देखो कोई चेंज नहीं आया, वही के वही है। 12x को हटा के 15x माइनस 3x कर दिया, जो कि 12x ही होता है। मैथ्स के अंदर ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अपनी तरफ से आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इक्वलाइज करना होता है चीजों को। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके जो हमने चूज किए थे नंबर्स वो यहां पर लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स को इसमें से कॉमन नंबर निकाल लेंगे। कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन है x, तो इसके पास एक x बच गया, इसके पास 15 बच गया। इसी तरह से इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो माइनस कॉमन है और एक 3 कॉमन है। 3 की टर्म में 3 भी आता है, 45 भी आता है, इसलिए -3 कॉमन हो गया। तो इसके पास बच गया x और इसके पास बच गया प्लस का 15। अब आप दोबारा से देखिए, ये एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई। इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में x प्लस 15 कॉमन है, तो x प्लस 15 को हम एक तरफ लिख देंगे कॉमन निकालकर। इसके पास क्या बच गया, इसके पास बच गया x और इसके पास क्या बच गया -3।
सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और भी आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप आके हमसे हमारे सेंटर में मिलिए। आपको 2-3 डेमो क्लासेस भी फ्री देंगे हम, आपको अच्छे से तसल्ली कराएंगे। थैंक यू सो मच।